जुन्नर देव की सभा में यहां पर उपस्थित नागरिक भाई और बहनों, हमें माननीय अमित शाह जी अभी संबोधित करेंगे। मैं तो केवल आपसे केवल दो बातें कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि पूरा नेतृत्व आज यहां पर मंच पे जुन्नर देव के अंदर आज इस सभा में जो जनता जनार्दन आज उपस्थित हुई है, मेरे नागरिक भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने छिंदवाड़ा से लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम जो खड़े किए हैं। तो मेरे नागरिक भाई और बहनों, इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र के अंदर और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो काम विकास और गरीब कल्याण के की सरकार और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकारें हैं, अपने छिंदवाड़ा और जुन्नर देव के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर प्रदेश के अंदर चाहिए। तो मेरे नागरिक भाई और बहनों, आज हम सब लोग मिलकर के, मैंने एक बार छिंदवाड़ा के अंदर कहा था, जब मीडिया के लोगों ने पूछा था ये तो फलाने जी का गढ़ है, इनका गढ़ है, तब मैंने कहा था ये किसी का गढ़ नहीं है। गढ़ छिंदवाड़ा अगर किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, हर घर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, घर घर में हमारे ऐसे लोग जो बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मैं आज सब लोगों से अनुरोध करने के लिए माननीय अमित शाह जी हमारे बीच आए हैं कि हम सब मिल करके हमारे सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जो चुनावी मैदान में छिंदवाड़ा के अंदर उतरे, मैं चाहता हूं कि सबको विजयश्री दिला करके मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बनाने का काम करें। बोलिए, हम सब लोग तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और छिंदवाड़ा की सभी सीटों पर विजयश्री दिलाएंगे। तो बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बोलिए भारत माता की। आज हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के गृह मंत्री सम्माननीय श्री अमित जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इस सौभाग्यशाली क्षण में हमारे बीच में जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष विनम्र आग्रह करता हूं कि इन्हें पार्टी का दुपट्टा पहना करके इनका करें। साथ ही साथ विनय भारती अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक अध्यक्ष, ये भी कांग्रेस के हैं, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इन दोनों के साथ लगभग 2000 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे सम्माननीय देश के गृह मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता सम्माननीय भाई साहब, प्रहलाद भाई साहब आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। नर्मदे हर। हमारे यशस्वी और जो नया इतिहास बनाने के वाले हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वी.डी. शर्मा जी, मंचस्थ हमारे सभी उम्मीदवार नत्थन साय जी, बंटी साहू जी,
लखन पटेल जी, ज्योति डहरिया जी, हमारे नाना भाऊ, हमारे जो न्यायाधीश से अपना इस्तीफा देकर प्रकाश जी पांडुना से हमारे उम्मीदवार हैं, अमरवाड़ा से हमारी बहन है कि नहीं है, अन्य सभी नेतागण, सबसे पहले तो मैं हमारी जुन्नार देव की धरती को मैं नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे लंबी बात नहीं कहनी है, मैं जानता हूं, मैं इतना जरूर कि जब मैं लोकसभा का उम्मीदवार आपके बीच में था तब इस जिले में 3 चीजें चलती थी, एक बाहुबल, दूसरा धनबल और तीसरा झूठ। बाहुबल तो मेरे लोकसभा के चुनाव से समाप्त हो गया, इस बार धनबल समाप्त होना है और कांग्रेस का भ्रम समाप्त होना है। ये कालरी का क्षेत्र है, कालरी के क्षेत्र में जो जरूरत होती है, जब मैं कोयला राज्य मंत्री था तब हमारे जो अनुसांगिक संगठन के लोग संकल्प लेकर इस धरती पर लड़ते थे और आज भी पूरी ताकत के साथ वो हमारे मजदूर संघ के लोग यहाँ पर लगातार नौकरी भी करते हैं, रोजगार भी करते हैं और विचार भी देते हैं और आने वाली पीढ़ी को रोजगार की गारंटी देते हैं। और इसलिए वो हमेशा यहाँ की जनता के हित में, यहाँ के लोगों के लिए लड़ते भी हैं और वो संघर्ष कई बार वो विचार के तौर पर हमारे सामने भी रखते हैं। और मुझे गर्व है कि यहाँ पर अगर माइंस की वृद्धि नहीं हुई तो जो चुनौती हमारे आम लोगों के सामने है, मैं जरूर इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि जो मोदी जी की सरकार है और उसके जो सारी परिस्थितियों को दिशा देने वाले हैं वो आदरणीय अमित जी यहाँ पर आए हैं। मैं इसलिए भी उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्हें चुनावी शंखनाद छिंदवाड़ा की इस पवित्र धरती से किया है, जुन्नार देव से, जहां से नाग देवता की यात्रा यहाँ से शुरू होती है तो उसकी सीढ़ियां भी यहीं से है और हम पचमढ़ी के महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं। इस पुण्य भूमि पर आपका आना, इसका मतलब है कि हम उस सतपुड़ा की रानी के और भगवान महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा भी यहाँ पर अर्पित करते हैं। और मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि उनके उद्बोधन के बाद हमारे वो तमाम लोग जिनके मन में कोई शंकाएं रहती हैं वो जरूर दूर होंगी और एक संकल्प के साथ आपका आशीर्वाद और आपका मत मिलेगा। इस आग्रह के साथ मैं श्रद्धेय अमित भाई से आग्रह करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। आदरणीय अमित भाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आपकी आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक सभी लोग हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ यहां पधारे हुए एक कैमरा के मित्र थोड़ा सेट कर कर बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, पीछे दिखाई पड़े जरा। बस है, बैठ जाएंगे आप, चिंता मत करो भाई, आप भी लग गए यार साथ में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बीडी शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और मेरे मित्र भाई प्रहलाद पटेल जी, आज यहां पर छिंदवाड़ा जिले के उपस्थित सभी प्रत्याशी, परासिया से बहन ज्योति डहरिया जी, ज्योति जी आगे आइए, ताली बजाओ भाई ज्योति जी के लिए सभी। जुन्नार देव से श्री नत्थन शाह जी, नत्थन जी आगे आइए भाई, नत्थन जी को बहुमत से जिताना है, जिताओगे ना? अमरवाड़ा से बहन मोनिका जी नहीं आ पाइए। चौरई से लखन वर्मा जी, आगे आओ लखन जी। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी, इस बार बंटी पक्का एमएलए बनने जा रहा है, मेरी बात याद रखना।
पढूणा से प्रकाश उइके जी और नाना भाऊ मोहड़े जी। नाना भाऊ आगे आओ। हमारे सारे प्रत्याशियों को मोदी जी का समर्थन करने के लिए एमएलए बनकर आपको यहां से भेजना है। भेजेंगे क्या? जोर से बोले, भेजेंगे? बैठिए आप सभी लोग। मित्रों, आज जुन्नार देव की इस धरती से मैं जुन्नार देव के इस पवित्र भूमि पर भगवान शिव को, हिंगलाज माता को और सिद्धेश्वर हनुमान में विराजमान हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये मेरा क्षेत्र छिंदवाड़ा ढेर सारे आदिवासी भाइयों से भरा हुआ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के नेताओं का देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभी जबलपुर से आया। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, आदिवासी नेता बादल भोई और महारानी दुर्गावती की ये पावन भूमि है। ये भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज वाल्मीकि जयंती है। भगवान वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र को घर घर तक पहुंचाने के लिए वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। आज वाल्मीकि जयंती के दिन भगवान वाल्मीकि को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, हर साल एक दिवाली होती है। एक होती है ना? जरा जोर से बोलो, कितनी दिवाली होती है भाई? इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलल्ला का, भगवान श्री रामलल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलल्ला की स्थापना भी होने वाली है। भाइयों और बहनों, राहुल बाबा, मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था, हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी। जरा तनिक दर्शन कर कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान भेजना हो, चाहे नई पार्लियामेंट बनानी हो और चाहे माताओं को 1/3 रिजर्वेशन देना हो, मोदी जी ने देश को गौरव को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज पूरी दुनिया में सभी जगह भारत के विकास की चर्चा है, भारत का गौरव गान हो रहा है। ये 9 साल में मोदी जी ने भारत के परचम को दुनिया में सबसे ऊपर लहराने का पराक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
अरे कांग्रेस पार्टी, उनको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ता। इतनी सारी घटनाएं हुई है। अभी अभी ये भाई बहन घूम घूम कर चुनावी राज्यों में पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। भाई आप दोनों को समझ में नहीं आएगा, जिनके मूल भारत में लगे हैं ना, उन्हीं को समझ में आएगा। जिनके मूल इटाली में लगे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। पीएफआई जैसे दुर्दांत देशद्रोही संगठन को एक ही रात में प्रतिबंधित कर कर मोदी जी ने बची कुची संभावनाएं भी जो थी देश में आतंकवाद को जिंदा करने की, उसको समाप्त करने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।